आप सबको मालूम है कि आज 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज है नेहरू युवा केंद्र संगठन के कोलैबोरेशन गेस्ट ऑफ ऑनर जोनल एजुकेशनल ऑफिसर मैम नरगिस बानो एंड स्पेशल यहाँ पे आकर वेलकम स्पीच पेश करें। बस नरगिस बानो डिप्टी एक्शन ऑफिसर गेस्ट ऑफ ऑनर मैडम नरगिस बानो जोनल एजुकेशन ऑफिसर स्पेशल गेस्ट मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट कल्चरल और तो ये वो जो है इसको लागू करने का मकसद है और लोगों में ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए पेशकदमी की तरगीब देना। ये भी पास हुआ और 8 मार्च हर साल जो है वो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने का फैसला लिया गया। तो मैं एक बार सबका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं नेहरू के अंदर की जानिब से। तो प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाएंगे हमारा सादर साहब। शुक्रिया। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो ऑर्गेनाइज करने का मेन मकसद होता है ये इसलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है कि हमारे सोसाइटी। To all of you, today I am Halima Banu on the hub of Digital Computer Center would like to highlight today's day. So I start my topic, International Women's Day 2019. The women's right and equality. This year, the event will be celebrated with a focus on promoting gender balance in various fields like business, politics. पढ़ी लिखी शाइस्ता माँ बच्चे की बेहतर परवरिश कर सकती है। तालीम इंसान के लिए इस तरह ज़रूरी है जैसे मतलब ऑक्सीजन ज़िंदगी की हयात के लिए ज़रूरी है और बगैर इंसान ही बाशऊर है क्योंकि वो तालीम याफ्ता होने की वजह से अच्छे बुरे में तमीज़ बेहतर फॉर्मल कर सकती है। जहालत एब है किसी ने कहा है Violence feels like economic, political and social life. Apart from celebration of their achievements, day is also used to express respect and love towards the most powerful women gender. Discrimination of women is considered to be one of the major violations. The day also makes the women recognize the path they have crossed from their वतन जाने वतन बन के दिखा दो, तुम खाक के ज़र्रों को भी इंसान बना दो। ए अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, तुम खाक के ज़र्रों को भी इंसान बना दो। जो मेरी यहाँ पे जितनी भी बहनें बैठी हुई हैं जरा इन बातों पे गौर से तवज्जो फरमाइए क्योंकि ये बातें आप लोगों के लिए ही कही गई है। कांटों को जहालत के अलग काट के फेंको, कांटों को एक बात बना सकती है मुल्क में झगड़ा जहालत की सबब से, है मुल्क में झगड़ा जहालत की सबब से। Today my topic is Women's Day and some message on Women's Day. Women's Day is celebrated on 8 March every year. The significance of International Women's Day is increasing year after year and has become a custom today. It appears as a celebration of respect, love and care towards women. It is great to know that Women's Day is इलेक्शन ऑफिसर करगिल। हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर एक बार फिर से मैडम नरगिस बानो, कोइंसिडेंटली मैडम दोनों का नाम सेम है। हमारी न्यूली अपॉइंटेड न्यूली प्रमोटेड जोनल एजुकेशन ऑफिसर करगिल और इस तकरीब की मुनासिबत से मैं मैडम नरगिस बानो जी को एज जोनल एजुकेशन ऑफिसर करगिल उनके प्रमोशन पर अपनी
ज़ाती तौर पर पर्सनली और कल्चरल एकेडमी करगिल की जानिब से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ पूरी उम्मीद उनकी क़यादत में जो है शामा बशामा चल रहा था कि हम एक तरक्की याफ्ता और एक खुशहाल समाज का क़याम अमल में ला सकें। एक बार फिर से मैं ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस तकरीब में अपने ख़यालात का इज़हार करने का मनाया जाता है। ये दिन अमेरिकन सोशलिस्ट सोसाइटी ने सिर्फ औरतों के लिए मुख्तस किया था। सन 1910 से हर साल 8 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन को सिविल अवेयरनेस डे और एंटी डिस्क्रिमिनेशन डे के नाम से भी जाना जाता है। हर साल इस दिन के लिए एक थीम मुयन किया गया है और इस साल का थीम है बैलेंस फॉर बेटर। अने जब हर जब अने छाना दिजक को मखसूस बस 8 मार्च दुनिया भर में मखसूस दिजक को अने मखसूस प्रोग्राम को जब कहते हैं मुयन बस जो कि नतना शेषवर कोशिश नता अनिला सोसाइटी और लोग नती समाज और लोग नती चांचे अहमियत दो नती नाम पे नती चांचे अहमियत दो नती समाज और नती चांचे अहमियत दो दुनिया और लोग अने गांव में चांचे अहमियत दो से ते मकसद उनके हक़ाइक़ यानी ते हुकूक पता चल पिया रिवाइट बसे। जी मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह हम एक लड़के को जितना मतलब घर की तरफ से समाज की तरफ से साथ देते हैं सपोर्ट देते हैं उतना ही जो मतलब उस लड़के के साथ जो एक लड़की परवरिश हो जिस लड़की की परवरिश हो रही होती है उसको भी उतना ही सपोर्ट देना चाहिए जितना हम एक लड़के को देते हैं। तब जाके उस लड़की के अंदर जितनी सलाहियतें होती है तब जाके अगर हम उसको सपोर्ट नहीं देंगे सहारा नहीं देंगे तो वो दब जाएगी। इसलिए लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके लड़कियों को भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उनको सहारा देने की ज़रूरत है, उनको मदद देने की ज़रूरत है। तो परवीन जिस तरह से हम देखते थे 90s में लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते थे यहाँ पे और हर तरह का प्रेशर उनके ऊपर रहता था, लेकिन आज के डेट में हम देखते हैं कि चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो चाहे वो सोशल फील्ड हो या जो भी फील्ड हो लड़कियों की पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो क्या कहेंगे? जी मैं यही कहना चाहती हूँ जैसे कि हम इस बात से सभी वाकिफ़ हैं कि 90s में जो लड़कियों की जो तादाद थी वो लड़कों के निस्बत बहुत ही कम थी। उसकी यही वजह सबसे मेन वजह यही थी कि अवेयरनेस की कमी थी। आज माशाल्लाह लोग अवेयर हो चुके हैं कि लड़की में भी वो एबिलिटी है, वो सलाहियत है कि वो हर एक उस मुकाम पे पहुंच सकती है जहां पे आज लड़के जो है पहुंच रहे हैं। तो हम सभी ये देख रहे हैं कि 90s की जो लड़कियां थी उनकी तादाद जो कि हर एक शो। अस्सलाम वालेकुम मैम, आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व भर में आज इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और स्पेशली बात जब भी वुमेंस डे मनाया जाता है तो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बात होती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? विमेन एम्पावरमेंट तो वुमेन को एम्पावर करने की कभी ज़रूरत नहीं रही है, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि एनर्जी हमेशा इक्वल होती है। हाँ, या तो आपकी फ़िज़िकल एनर्जी ज़्यादा होगी, मेंटल एनर्जी कम होगी, या तो आपकी मेंटल एनर्जी ज़्यादा होगी, फ़िज़िकल कम होगी। और विमेन फ़िज़िकली ज़्यादा डेलिकेट होती है तो जाहिर सी बात है वो मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, पर इस बात को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। तो इस बात की थीम को लेकर आप क्या कहेंगे? जो थीम है इस बार का थीम था थिंक इक्वल। हाँ, थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट। हाँ, तो किसी भी सोसाइटी को स्मार्ट होने के लिए उसका इंटेलेक्चुअल पावर ज़्यादा होना चाहिए। हमारे सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है, हम वुमेन को कंसीडर नहीं करते हैं कि उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ क्या है। हम हमेशा ऐसा मानते हैं कि दो लड़कियां एक लड़के के बराबर होती है। अगर फिज़िकल स्ट्रेंथ में कंपेयर किया जाए तो हो सकता है कि ऐसा हो, पर मेंटली देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा, क्योंकि हर घर का जो हेड होता है कहीं ना कहीं वो माँ के सोच के हिसाब से चलती है। उसी तरह अगर दूसरे फील्ड्स में भी लड़कियों को इतनी एनर्जी दी जाए तो वो कर सकती हैं, वो लीड कर सकती हैं, क्योंकि स्कूल्स में भी ज़्यादातर लीड लड़कियां करती हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद उनके ऊपर फालतू जिम्मेदारियां ज़्यादा डाली जाती हैं तो वो अपने प्रोफेशन में लीड नहीं कर पाती। तो अगर हम देखें, अगर करगिल की सोसाइटी को अगर
तो आप इस सोसाइटी की रिलेटेड यहाँ की लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि एक वक्त हुआ करता था 90s की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लड़कियों को बाहर निकलने में काफ़ी प्रेशराइज किया जाता था कि आप बाहर नहीं निकल सकती, आप ओपन यहाँ पे घूम नहीं सकती, आप जॉब नहीं कर सकती। लेकिन आज हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, पार्टिसिपेशन लड़कियों की है। तो क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि रिलीजन को प्लीज़ आप लोग मिस इंटरप्रेट ना करें। एक ज़माना था ऐसा कहा जाता था कारगिल में, हालांकि अब भी बहुत जगहों पे कहा जाता है कि लड़कियों की कमाई खाना हराम है। अगर ऐसा होता तो नबी करीम हज़रत खदीजा की कमाई से इस्लाम नहीं फैलाते, और बहुत सारे ऐसे वाक़े हैं जहाँ लड़कियों की कमाई से इस्लाम फैलाए। आज कारगिल में इस्लाम है, ईरान से आके, इतनी दूर से आके, तो वो इसी वजह से, क्योंकि लड़कियाँ कमाती थी और उसको यूज़ में लाया जाता था इस्लाम के उसके लिए, प्रोपोगेशन के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि लड़कियों को अपने प्लीज़ ऐसा ना ट्रीट करे कि कोई ऐसी चीज़ है जो देख लेगा तो कोई उठा लेगा। वो सामान नहीं है। जैसे आपके लड़कों को कोई नहीं उठाता सड़कों से, आपकी लड़कियों को भी कोई नहीं उठाएगा। उन्हें कॉन्फिडेंटली चलना सिखाओ, बोलना सिखाओ, ना कि वो कोई चीज़ है कि उन्हें सजा दजा के रखते हो, मेकअप पोत के बाज़ार में चलाना, ये नहीं है। वो भी इंसान है, तो उनको भी नॉर्मल सोचने का हक है। देखिए, हमें बड़ी खुशी है कि आज का जो दिन है वो हमारे नाम वक़्फ़ है। तो हमें इस दिन से थोड़ा सा एहसास हो रहा है, बरतरी हम महसूस कर रहे हैं कि समाज में कहीं ना कहीं हमारी भी कोई अहमियत है। जितनी हमारी अहमियत होनी चाहिए थी इतनी तो खैर अभी नहीं है, लेकिन इस दिन की मुनासिबत से हमें आज ये महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी अहमियत है। तो आज के इस दिन की मुनासिबत से मैं अपनी तमाम बहनों को, बेटियों को पैगाम, आपकी वसादत से ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वो लोग अपने वजूद को, अपने वक़ार को, सोसाइटी में उनकी कितनी अहमियत है, इस बात की उनके कितने हुकूक़ हैं, उनको जानने की कोशिश करें। और जो हमारे गवर्नमेंट की, सरकार की तरफ से जो भी सहूलियत मखसूस औरतों के, ख़वातीन के लिए जो मखसूस किए गए हैं, उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और अपने समाज और अपने मज़हब का पास रखते हुए ज़िंदगी के हर शोबे में आगे बढ़ने की कोशिश करें। और ख़ासकर मैं वालिदैन से गुजारिश करूँगी कि वो अपने बच्चियों का ख़ासकर ख़याल रखें, उनकी तालीम का, उनको सही मानों में तालीम दें, उनको अखलाक़ी तालीम भी दे के ज़िंदगी के शोबे में सबके साथ आगे चलने के उनका मौका फ़राहम करें उन लोग। बहुत खुशी हो रहा है कि इंटरनेशनल वुमेन डे हमारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट में भी मुनक़्क़द हो रहा है। तो इसमें हमने ये सोचा था कि यहाँ पे कोई मनाने वाला है कि नहीं है, ये देख रहे थे। तो रिसेंटली मेरा एक एनजीओ है जो आर्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन बहुत खरबू, और NYK जो नेहरू युवा के अंदर कारगिल के दोनों की कोलैबोरेशन से ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। तो इसमें हमने हमारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट के जितना भी लेडीज़ ऑफिसर है जो उनको हमने ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन ज़्यादातर नहीं मिले। जितना भी मिले हैं वो डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर मैडम नरगिस मिला, और जरियो नरगिस मैडम नरगिस भी मिला। इसी तरह बहुत से और पार्टिसिपेंट भी बहुत थे। तो यहाँ के डिजिटल कंप्यूटर और सिपा कंप्यूटर और बहुत सी एनजीओ जो आर्चो ज़हरा की एनजीओ भी है, उनके इस तरह से कि यहाँ पे बहुत से पार्टिसिपेंट भी आया। मैं तमाम औरतों को वुमेंस इंटरनेशनल डे के मौके पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये दिन ख़ास तौर पर औरतों के लिए मख्तस किया गया है, और तमाम वुमेंस से ये मैं गुजारिश करती हूँ कि हमेशा कोशिश में रहें कि अच्छे से अच्छा अपने बच्चों की परवरिश करें, अपने बच्चों को अच्छे से तालीम देने की कोशिश करें, अपने मुस्तकबिल को संवारें, और ताकि आप लोगों के बच्चे जो है अच्छे से समाज में, आगे सोसाइटी में एक अहम रोल अदा कर सकें।